गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज ऑडियो डिस्कोर्स नंबर 15। मन के द्वार प्रवचन का ये 15वां नंबर ऑडियो है। इस ऑडियो में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है और आज के प्रवचन का विषय है भ्रम। एक आभासीय दुनिया, एक नकली दुनिया। भ्रम, हर व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाता है और हिंदू पुराणों में लिखा है कि हम जिस लोक में जी रहे हैं ये भगवान विष्णु की स्वप्न की नगरी है, उनकी माया है। उनकी नींद में हम सब जीते हैं, मरते हैं। भगवान विष्णु हमारे लिए स्वप्न देखते हैं और वैसा वैसा हमारे साथ होता है। तो हिंदू पुराणों में के अनुसार मानव का जीवन और इसमें चल रहे क्रियाकलाप सारा एक स्वप्न है, एक भ्रम है। तो फिर भी हम अगर उसको साक्ष्य मान लें, सत्य मान लें, तो हम जो कर रहे हैं इस भौतिक युग में, भले हम किसी के स्वप्न में चल रहे हैं, हम लोग का जीवन चल रहा है, दिनचर्या चल रही है, ध्यान साधना चल रहा है, जीवन मरण चल रहा है, फिर भी हम भ्रमित हैं। क्यों भ्रमित हैं? मैथोलॉजी को छोड़ दीजिए, पुराण शास्त्रों को छोड़ दीजिए, आ जाइए हकीकत के ज़मीन पे। तो अभी जो चल रहा है भ्रम, जो चीज़ नहीं है वो उसको भी हम मानने लगते हैं। ये क्यों चल रहा है, कैसे हमारे साथ घटित हो रही है और क्या करके हम इससे बचें। सबसे बड़ी बात, क्या हम ऐसा उपाय करें, अपने आप को कैसे चैतन्य कर लें कि इससे बचे रहें, इस आडंबर में न फंसे। तो शुरू करते हैं भ्रम का माया जाल। मानव के जीवन में जैसे जैसे ही वो एक छोटा शिशु जन्म ले लेता है तो उसके परिवार वाले छोटे लोग, जैसे जैसे वो समाज का बोध होता है, भ्रम डालना शुरू कर देते हैं। अब भ्रम कहाँ से शुरू होता है? समझदार लोग ही उसे भ्रम पकड़ाते हैं। एक छोटे नन्हे बच्चे को उसके माता पिता, दादा दादी ही भ्रम पकड़ा देते हैं, कहानियाँ सुनाने लगते हैं। कहानी अर्थात क्या? कहानी सबसे बड़ी झूठ। कहानी दो प्रकार की होती है। एक हकीकत में भई घटनाएं होती हैं जिसे आप सुनाते हो, और एक परिकल्पनिक होती है। कल्पना, सोच, थिंकिंग, वो एक व्यक्ति के मन की उपज होती है। जैसे फिल्म देखते हो तो रियल लाइफ में कोई घटना घटित नहीं होती है और उसको परिकल्पना से तैयार किया जाता है। हकीकत के बेस में उससे मिलता जुलता कोई कहानी नहीं होती है और आप उस फिल्म को 3 घंटे बड़े सादगी से, धार्मिक विचारधारा से, हृदय में पवित्र भावना लेके, मन में प्रेम हिंसा की भावना लेके देखते हो। उसके अंदर हिंसा चलती है तो आप हिंसक हो जाते हो। उसके अंदर प्रेम संगीत बजते हैं, लव सॉन्ग बनते हैं और आप रोमांटिक हो जाते हो। उसके अंदर दुख चलता है, आप रोने लग जाते हो। तो जिस बच्चे को जन्म से ही कहानी किस्से, झूठे कहानी किस्से, असली हकीकत के तो ठीक है, हकीकत की बात बताते हो तो आप उसे इतिहास बता रहे हो और उसके एंटरटेनमेंट के लिए झूठी परिकाल्पनिक कथाएं दिखा रहे हो, वो झूठ है, वो भ्रम है। तो जिस बच्चे को बचपन से ही भ्रम में रखा जाता है वो हकीकत के बेस से दूर रहता है, वो कल्पनाओं में खोया रहता है। बड़ा होके
वो संघर्ष, समाज के साथ संघर्ष नहीं कर पाता है। वो क्या करता है, परिकल्पना में खोया रहता है, एक झूठ में खोया रहता है। हकीकत के बेस पे उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। रियल लाइफ में उसके साथ क्या घटना घटित होगी क्या नहीं होगी, उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। वो बस कल्पनाओं में खोया रहता है। तो ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत सारा पीड़ा भी सहना होता है ऐसे लोगों को, परिकल्पनाओं में रहने, भ्रम में रहने में। भ्रम एक ऐसा मायाजाल है जिस अवस्था में आप लगातार रहते चले जा रहे हो। जैसे मैंने अभी फिल्म का एग्जाम्पल दिया, वो सबसे झूठा भ्रम है। फिल्म तो अपने जीवन में कभी न कभी देखा ही होगा, और जो जितना ज़्यादा फिल्म देखता है उसकी पटकथा सब चीज़ काल्पनिक होता है, एक व्यक्ति के मन की उपज होती है, रियल लाइफ में नहीं होती है। तो आप उस व्यक्ति के झूठ में फंसे जा रहे हो, फंसे जा रहे हो, फंसे जा रहे हो। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। और आप जब छोटे रहे होगे, कम उम्र के रहे होगे, तो समझते हो कि फिल्म रियल में असली चीज़ होती है। जैसे जैसे आपका उम्र का पायदान बढ़ता चला जाता है तो आपको समझ आती है कि शूटिंग कैसे होती है, लोग कैसे हवा में उड़ते हैं, कार कैसे लड़ती है। कभी न कभी ये सत्य की अवगत आप हो जाते हो। फिर धीरे धीरे फिल्म के अंदर से सार तत्व आनंद आना आपको कम हो जाता है, क्योंकि आपने हकीकत उसकी जान ली। ठीक है, इसलिए बच्चे के जो कार्टून बनते हैं बड़ा परिकल्पनिक होता है, सब कल्पनाओं में होता है। जो जो जीवन में कभी नहीं हो सकता है सब बच्चों के परिकल्पना में ठूस दिया जाता है। उनसे थोड़े और बच्चे हो गए जो सिनेमा घरों में जाके देखते हैं, उनके लिए उनके मनोवृत्ति को समझ के वैसी झूठ उनके जीवन में उतार दी जाती है। तो हर व्यक्ति भ्रम में फैला हुआ है। यदि आप हकीकत पे, दुनिया पे नहीं रहोगे तो अपने आप से दूर होते जाओगे, दूसरे के बनाए भय माया जाल में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। दूसरे ने कुछ कह दिया, झूठी बात कह दी, बस चले गए उसके पीछे पीछे झगड़ा करने, बात करने, पूछने चले गए कि ये सत्य है कि नहीं। तो बचपन से आपने जो संगति विसंगति का असर और समूह का पालन किया है, वो एक दिन में आप किसी के आध्यात्मिक प्रवचनों को सुन के या नए दिशा निर्देश को सुन के बदले रूपांतरित नहीं हो जाएगा। हाँ, आपको हकीकत का धीरे धीरे पता चलेगा जब आप अपने आसपास के परिवेश में इस बात को खोजने लगोगे। आपके अंतर मन में बैठा हुआ परमात्मा स्वीकृति देने लगेगा, तो धीरे धीरे आपके अंतर मन में बैठे हुए परमात्मा से आपके बॉडी के सक्रिय मन का तालमेल होना शुरू हो जाएगा। और इस तालमेल के कारण आप जान पाओगे किसका झूठ कितना है, कौन किस प्रकार का झूठ आपके साथ करना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो जितनी ज़्यादा आप हकीकत के बैकग्राउंड पे काम करना शुरू करोगे, उतना ज़्यादा आप सत्य होगे। समाज हर वक्त झूठों का समूह रहता है, एक सच्चे व्यक्ति का कोई समूह नहीं होता। वो निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करता है। देखे हैं कभी फिल्म की शूटिंग होती है, फिल्म के मेन एक्टर तो 4-5 होते हैं, परंतु उसको शूट करने के लिए 50 लोग होते हैं। कोई कैमरा संभालता है, कोई लाइट संभालता है, कोई ऑडियो संभालता है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक देता है। झूठ को हकीकत में लाने के लिए जिस तरह एक फिल्म की शूटिंग पे 5 एक्टर के किरदार 5 नायकों और खलनायकों को फिल्माने के लिए 50 लोग लगे होते हैं। अब वही शूटिंग कहीं समाज में होने लगे तो उसको देखने वाले 500 लोग होंगे। तो 500 लोग उस झूठ को देखने के लिए खड़े हैं, अपना टाइम, अपना समय, अपना जीवन यात्रा सबको ब्लॉक करके
उस झूठ को स्वीकार करने के लिए खड़े हैं। फिर उस झूठ को देखने के लिए 500-1000 रुपये पे करके सिनेमा घरों तक जाते हैं। वो उनसे भी बड़े मूर्ख हैं। जब उन्हें पता है कि ये पूरा का पूरा झूठ है, परंतु अपने मन में झूठ भरने के लिए वो 500-1000 रुपया जमा भी करते हैं, फिर एसी में बैठ के उस झूठ को स्वीकार करते हैं। फिर बाहर आते हैं कि उनको तो लगता है ये झूठ है, रियल लाइफ है नहीं। 1000 रुपये भी उन्होंने गंवाए, और जो ये प्रक्रिया उन्होंने की मूर्ख बनने का, अपने जीवन का अमूल्य 3 से 5 घंटा उस झूठ को स्वीकार करने के लिए लगा दिया। तो हमारे आसपास एक भ्रम है, एक माया जाल है। एक कहानी अभी भी जस्ट याद आ रही है, मैं उसको भी सुनाना चाहूँगा। कहानी से जल्दी है समझ में आएगा, क्योंकि कहानी तो एक भ्रम जाल है ना, शुरुआत इसी से भई रही। तो एक भ्रम इधर से भी सुनिए, पर वो हकीकत है, फिर आपको अपने आसपास का माहौल समझ में आएगा। रेगिस्तान था और एक काफिला जा रहा था, सामानों से लदा हुआ काफिला। उसमें 100 ऊँट थे, 100 ऊँटों का काफिला था। तो अंधकार हो गया, रात हो गया, घनघोर अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात थी। तो काफिले का जो चलाने वाला था वो एक देखा रेगिस्तान में एक स्थान पे छोटा सा सराय टाइप का बना हुआ था, वहाँ रुक गया। और दूर दूर तक कोई सराय नहीं थी, पीछे में भी, और आने वाले रास्ते में कहीं सराय की कोई संभावना नहीं थी। तो इसलिए उस काफिले के सरदार वहाँ रुकना चाहा और रुक भी गया। रात हो गई थी, तो अंधेरी रात थी, अमावस की रात थी, तो दिख नहीं रहा था। इसलिए सरदार जो उसका ऊँटों का मालिक था, वो भी सब ऊँटों को फटाफट बांध के बांधना चाहता था। तो 100 ऊँटों को बांधना इतना आसान नहीं होता है। बांधा, सबको खूंटी लगाई, रस्सी बांधी, गले में रस्सी बांधी, बैठने का इशारा किया, सारे ऊँट बैठ गए। अंतिम ऊँट के पास जब गया तो देखा ना, उसके पास खूंटी भी ख़त्म हो गई थी, रस्सी भी कहीं गिर गया था। अब इस अंधेरी अमावस रात को उसको कौन रस्सी देता, कहाँ से लाता। फिर जिस इलाके जहाँ छोटा सा कुटिया और सराइट का बना था, उसको खटखटाया गया कि आपके पास कोई खूंटी हो, कोई रस्सी हो तो दो। एक ऊँट मेरा है जिसको मैं बांध नहीं पाया हूँ, वो भटक जाएगा, अंधेरी घनघोर रात है, फिर उसके बाद ऊँट को मैं कहाँ खोजूँगा। उस सराय कुटिया में जो रहने वाला आदमी था वह बहुत ही चालाक रहा होगा, बुजुर्ग था, चालाक था। उसने कहा इतनी रात को तो न तो खूंटी में दूंगा, ना ही मेरे पास रस्सी है, मैं रस्सी दूंगा, क्योंकि मैं रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास ऊँट ही नहीं है। तुम ऐसा करो, जाओ ऊँट के पास खूंटी गाड़ दो और रस्सी बांध दो, ऊँट बैठ जाएगा। तो आगंतुक जो था उसने कहा क्या बात करते हो, ना तो मेरे पास खूंटी है और ना मेरे पास रस्सी है, मैं बांधूं कैसे, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा कुछ नहीं, एक झूठ बनाओ, खूंटी लो, खूंटी ठोकने का नाटक करो और ऊँट के हाथ में रस्सी डालने का नाटक करो, ऊँट को बैठने का इशारा करो, ऊँट बैठ जाएगा। कोई चारा न था और इतनी रात को दूसरा ज्ञानी आदमी उसके पास था नहीं जो उसको कुछ रास्ता सुझाए। उसने कहा कि वैसे भी ऊँट भाग जाने वाला है, चलो इस बूढ़े व्यक्ति की बात मान के देखते हैं क्या होता है। वो भी आदमी था, समझदार था, कि उसकी बातें सुन ली। गया, खूंटी ठोकने का झूठा नाटक किया, ठक ठक की आवाज़ आई, ऊँट सुन रहा था। फिर उस ऊँट के हाथ को गले में हाथ डाल के रस्सी बांधने की नाटक किया, फिर ऊँट को बैठने का इशारा किया, ऊँट बैठ गया। रात भर बैठा रहा। सुबह हुआ, बहुत दूर का सफ़र था, रेगिस्तान का इलाका था, तो जल्दी से जल्द निकलने का था उसको। तो तड़के निकलने के चक्कर में सारे ऊँट 99 ऊँट को जिसको उसने बांधा था सबको बांध दिया, खड़ा कर दिया, चलने का इशारा कर दिया। ऊँट तैयार हो गए, खड़े हो गए चलने के लिए तैयार। 100वां ऊँट तैयार उठ ही नहीं रहा था, बैठ के धक्का दिया,
तमाम उपाय किए, उठ ही नहीं रहा था ऊँट। अब वो परेशान हो गया कि क्या बात है, इस स्थान पे क्या है, मेरा सबसे परफेक्ट ऊँट उठ ही नहीं रहा है। बहुत घबरा गया। फिर भागे भागे फिर उसी सराय में गया, बोला तुमने मेरे ऊँट पे क्या जादू कर दिया, ऊँट यहाँ तो उठ ही नहीं रहा है। तो फिर बूढ़े आदमी ने हंसा, बोला तुम तो और भी उठते ज़्यादा बड़े ऊँट हो, तुम तो और मूर्ख हो। जब तुमने रात में ऊँट बांधा, उसको खोलोगे तब तो ऊँट उठेगा। ऊँट ने कहा ये बूढ़ा बहुत पागल है। ऊँट ने नहीं कहा, वो मेज़बान जो था वो उसने कहा कि बूढ़ा सही में पागल है। फिर कोई चारा नहीं था, फिर वो भागे भागे गया, ऊँट को खूंटी निकालने का नाटक किया, उससे गड़ले से रस्सी खोली, फिर ऊँट खड़ा हो गया और चलने को तैयार। तो ठीक जैसे उस ऊँट को एक भ्रम की दुनिया में फंसा दिया था, किसी को कहे पे उस मालिक ने बिना रस्सी के, विदाउट रस्सी रात भर वो बैठा रहा बंधन में, एक बंधन में बैठा हुआ था और खूंटे को मान लिया। सुबह हो गई, उजाला हो गया, सब चलने को तैयार, वो अभी भी बंधन में बैठा हुआ है। ठीक वही हाल आपका है। ये परिवार, ये समाज क्या है, एक बंधन है। ये आपके गले में नहीं है, बाकी के गले में फंदा हो सकता है, परंतु आपके गले में फंदा नहीं है। किसी ने एक झूठी आभासी परिकल्पनिक कथाओं के माध्यम से आपको फंसा दिया है। आपके साथ वो ऊँट वाली घटना हो गई है। न तो आपका खूंटा है, न तो गले में रस्सी है, फिर भी आप बंधे भय हो। क्यों? क्योंकि आप भ्रम के शिकार हो। आपने झूठ को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। भ्रम के ऊपर इससे अच्छी कहानी मेरे को याद नहीं आई। फिल्म जगत का उदाहरण तो है ही है, परंतु कहानी का अपना होता है। कोई भी जन्म से ही आपके साथ मैथोलॉजी सुना के, पौराणिक, भौतिक, सामाजिक कहानियाँ सुना के एक व्यक्ति के अंदर ज्ञानी बनने का लालच दे के उसके अंदर सत्य से इतना दूर उसे कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति अपने बैकग्राउंड में एक आभासीय दुनिया, एक नकली दुनिया में जीना स्वीकार कर लेता है, जो परमात्मा का नहीं होता है। वो उस पद को पाने की चेष्टा करता है, उस सम्मान को पाने की चेष्टा करता है जो उसकी नहीं है, जो उसकी बनाई भी नहीं है, उसके लिए है ही नहीं। फिर भी उसके जीवन भर उसके लिए चेष्टा करता रहता है, षड्यंत्र करता है, तरह तरह के आडंबर करता है, झूठे नाटक करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पद पाले। वो पद है ही नहीं, वो प्रतिष्ठा नहीं है। प्रतिष्ठा क्या है? 2 लोगों की झूठ है। सम्मान क्या है? 10 लोगों का झूठ है। तो आप जितना ज़्यादा पाने की इच्छा मन के अंदर रखते हो, जितना ज़्यादा सम्मान की पाने की इच्छा मन के अंदर रखते हो, उतना ज़्यादा आप झूठ और शुद्ध झूठ के शिकार हो गए। और एक सम्मान पाने के लिए आपको 10 लोग, 1000 लोग, लाखों लोगों का झूठ स्वीकार करना होगा। अगर आप उनका झूठ स्वीकार नहीं करोगे तो वो आपको प्रेम नहीं देंगे। आप उनका झूठ स्वीकार नहीं करोगे तो आपको सम्मान नहीं देंगे। चेक करना है, जो आपको सम्मान देते हैं उन्हें सत्य बोलना शुरू कर दो, उनकी बातों का खंडन करना शुरू कर दो। देख लो आपको कितना दिन सम्मान देते हैं। कोई प्रेम दे रहा है, थोड़ा सा कठोर हो जाओ कुछ दिनों के लिए, देखो उसका प्रेम कैसा है। क्या आपकी कठोरता पे भी वो प्रेम की वर्षा करता है? क्या आपकी उदंडता पे भी वो प्रेम की वर्षा करता है? नहीं करेगा, क्योंकि एक झूठा समाज है, ये परिकल्पनिक समाज है। यहाँ पे झूठ चलता है। झूठ से निकलना है, हकीकत को जानना है, इस माया जाल को खंडन करना है,
तो आप जितने उम्र के हो उतने टाइम तक तो रोज ध्यान करो। जितना भी एज आज के डेट में आपका है, उतना घंटों तो नहीं हो सकता, उतने मिनटों के लिए ध्यान करो। और इस शुरुआत का दिन ध्यान भी आपको एक झूठी नज़र आएगा, परंतु जब आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे तो सत्य क्या है और असत्य क्या है आपके अभ्यास और आपके इच्छा शक्ति पे निर्भर करेगा कि आप कितना जल्दी उसको पालोगे। जब वो सत्य आपके भीतर उतर जाएगा तो कौन व्यक्ति सामने झूठा है, कौन व्यक्ति सामने सच्चा है, इसका प्रतिपादन आप खुद कर पाओगे। उसको जानकारी के लिए आपको पूछना नहीं होगा। ये जो गले में फंदा है ऊँट का, उससे आप मुक्त हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। आप काफिले में भी चलोगे, समाज में, आप तो ऊँट तो हो नहीं जो एक के पीछे एक चलोगे। आप जीव हो, आप समाज में चलोगे, बिना बंधन के चलोगे और अपने लक्ष्य को भी पाओगे। जो बंधन, जो तनाव, जो झंझट अभी है, इन सारी चीज़ों को आप काट के अपने मार्ग पे आगे चले जाओगे। और जब आप इस मार्ग पे चलना शुरू हो जाएगा और जब आप झूठ और सही की दुनिया को जान जाओगे तो जिस दुनिया में आप उस समय यात्रा करोगे वो दुनिया अनोखी होगी। यही पृथ्वी, यही घर, यही परिवार, यही समाज, सब चीज़ यही रहेगा, परंतु इसमें रह के जो आप अपना समय बिताओगे वो सत्य का सामना होगा, वो हकीकत होगी। फिर ये सामाजिक झूठों का असर आपके ऊपर नहीं होगा, ये परिकल्पना, ये झूठा, ये माया जाल का असर आपके ऊपर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप हर वक्त हकीकत के ज़मीन पे खड़े होकर, फिर आपके गले में कोई फंदा नहीं डाल पाएगा, फिर आपको खूंटी गाड़ के बैठने का इशारा कोई नहीं करेगा। जब सही समय होगा तब आप बैठ जाओगे, जब सही समय होगा अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ जाओगे। फिर आप अपने खुद के मालिक होगे, कोई आपका मालिक नहीं बन सकता है। तो जब जीव का अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है तो उसके ऊपर किसी का माया जाल नहीं चलता, वह स्वयं में स्वयंभू हो जाता है, जागृत हो जाता है। और इस पृथ्वी पे उत्पत्ति जन्म लिए हुए हर जीव का अधिकार है अपने मूल स्वरूप को जानना। तो हम भ्रम से कैसे निकलें, आज के इस व्याख्यान में इतना बताना काफ़ी है। परमात्मा आपको सत्य का रसास्वादन कराए, परमात्मा आपको सत्य के मार्ग पे ले चले, परमात्मा आपको इस भ्रम से निकाल दे, ऐसी मेरी कामना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन के द्वार प्रवचन सीरीज ऑडियो डिस्कोर्स नंबर 15। मन के द्वार प्रवचन का ये 15वां नंबर ऑडियो है। इस ऑडियो में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है।